नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लाज़्मा थेरेपी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लाज़्मा थेरेपी होती क्या है और इससे क्या सफलता प्राप्त हुई है कोरोना इलाज में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कोरोना वायरस से भारत में अब तक 19,000 से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। वहीं 600 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में एक अच्छी खबर ये आई है कि दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल से अस्पताल प्रबंधक ने कहा है कि उनके यहाँ दिल्ली का एक 49 वर्षीय मरीज आया हुआ था, जो पहले बेहद गंभीर स्थिति में था, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से उसका इलाज करने पर वह अब बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है। दोस्तों, अस्पताल ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उसकी हालत गंभीर होने लगी थी। उसे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्योर के साथ निमोनिया भी हो गया था और उसे 8 अप्रैल को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा था। 14 अप्रैल को अस्पताल के डॉक्टरों ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया। इसके बाद मरीज की हालत में काफ़ी सुधार महसूस हुआ और उसे 18 अप्रैल के बाद वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब मरीज की हालत सामान्य है। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि उसके 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं और उसे घर भेजने की तैयारी हो रही है। कोरोना वायरस के इलाज में एक तरीका जो बेहद कारगर साबित हो रहा है वो है प्लाज्मा ट्रीटमेंट, यानी खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे बीमार शख्स में डाल देना। असल में प्लाज्मा ट्रीटमेंट चिकित्सा विज्ञान की बेहद बेसिक टेक्निक है। करीब 100 सालों से इसका उपयोग पूरी दुनिया कर रही है और इसका कई मामलों में लाभ भी देखा गया है और अब कोरोना वायरस के मरीजों में भी इसका लाभ देखा जा रहा है। तकनीक में वैज्ञानिक पुराने मरीजों के खून से नए मरीजों का इलाज करते हैं। होता यूँ है कि पुराने बीमार मरीज का खून लेकर उसमें से प्लाज्मा निकाल लेते हैं, फिर इसी प्लाज्मा को दूसरे मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। अब शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को समझिए। पुराने मरीज के खून के अंदर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी वायरस से लड़कर उन्हें मार देती है या फिर दबा देती है। ये एंटीबॉडी ज़्यादातर खून के प्लाज्मा में ही रहती है। तो आपको बता दूं कि इंसान के खून में आमतौर पर 55% प्लाज्मा, 45% लाल रक्त कोशिकाएं और 1% सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा थेरेपी से फ़ायदा ये है कि बिना किसी वैक्सीन के ही मरीज किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। इससे वैक्सीन बनाने का समय भी मिलता है, तत्काल वैक्सीन का खर्च भी नहीं आता। प्लाज्मा शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है, साथ ही उसे अपने अंदर स्टोर भी करता है। जब यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है तब वहाँ जमकर एंटीबॉडीज़ बना लेता है। ऐसा करके कई शख्स किसी भी वायरस से हमले में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लाज्मा ट्रीटमेंट सार्स और मार्स जैसी महामारियों में भी कारगर साबित हुआ था। इस तकनीक से कई बीमारियों को हराया गया है, कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म भी किया गया है। अब इस समय जब कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के इलाज में कोई साधन नहीं है, ऐसे में इस तकनीकी को बेहद सटीक माना जा रहा है, क्योंकि इससे उपचार का 100% परिणाम अभी तक आ रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए अन्य तरीके भी खोज रहे हैं, पर जब तक इसकी कोई वैक्सीन या दवा बनकर नहीं आती है तब तक शायद यही तरीका कुछ कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो